तुला राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक काम करें। दोनों हाथ जोड़िए, आंखें एक पल के लिए बंद कीजिए और मन ही मन बोलिए, हे परमेश्वर, हे शनिदेव, हे बृहस्पति देव, मैं आपकी शरण में हूँ। मेरे जीवन में जो भी अन्याय हुआ है, जो भी धोखा हुआ है, जो भी अपमान सहा है, आज उस सब का हिसाब आपके हाथ में सौंपता हूँ। मुझे न्याय दीजिए, मुझे वो सम्मान दीजिए जिसका मैं हकदार हूँ। दोस्तों, जिन्होंने ये शब्द दिल से बोले उनके लिए ये वीडियो एक वरदान बनने वाली है, और जो लोग अभी भी संशय में हैं वो भी इस वीडियो के अंत तक पहुँचते पहुँचते समझ जाएंगे कि आसमान ने आपके लिए कुछ बहुत बड़ा तैयार किया है। दोस्तों, ये स्क्रिप्ट मैंने रात को नहीं लिखी, ये ग्रहों की चाल देखकर लिखी है, ये शनि की गति देखकर लिखी है, ये गुरु के गोचर को समझकर लिखी है। और जो मैंने देखा वो देखकर खुद मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि दोस्तों ऐसा योग बार बार नहीं आता। ऐसा समय दशकों में एक बार आता है, और ये समय अभी आया है आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, अभी घंटी दबाइए अगर अभी तक नहीं दबाई, और सबसे ज़रूरी काम, इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि जो जानकारी मैं देने वाला हूँ वो अगर आप बीच में छोड़ गए तो आप वो सावधानी नहीं जान पाएंगे जो इस समय सबसे ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। अग्नि परीक्षा का समय आ गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत कुछ झेला है, मैं जानता हूँ, ग्रह जानते हैं और ऊपर वाला भी जानता है। आप वो इंसान नहीं हैं जो किसी का बुरा सोचता है। आप वो इंसान हैं जो दिल से काम करता है, जो रिश्तों को निभाता है, जो दूसरों की खुशी में खुश होता है। लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आपकी इसी अच्छाई को आपकी कमज़ोरी समझा। उन्होंने आपकी सहनशीलता को आपकी मजबूरी समझा। उन्होंने आपकी चुप्पी को आपकी हार मान लिया। दोस्तों, याद करिए वो दिन जब आपने किसी पर भरोसा किया था पूरे दिल से, बिना किसी शक के, और उस इंसान ने क्या किया? पीठ में छुरा घोंपा। याद करिए वो वक्त जब आप मुश्किल में थे और जिनसे मदद की उम्मीद थी वो लोग कहीं और थे, कहीं और, लेकिन आपके खिलाफ बातें करते हुए। याद है वो पल जब आपने कुछ हासिल करना चाहा, कोई सपना देखा, कोई लक्ष्य बनाया, और किसी ने बिना वजह आपके रास्ते में रोड़े अटकाए, कभी झूठी अफवाह फैलाई, कभी आपके नाम को बदनाम करने की कोशिश की, कभी उन लोगों के कान भरे जिनका आप पर भरोसा था। दोस्तों, ये सब हुआ आपके साथ और आप चुप रहे, क्योंकि आप जानते थे जवाब देना आपका काम नहीं, जवाब देना ऊपर वाले का काम है। आपने धैर्य रखा, आपने इंतजार किया, आपने खुद को संभाला। लोगों ने कहा तुम कमज़ोर हो, लोगों ने कहा तुम कुछ नहीं कर सकते, लोगों ने कहा देखो इसका कुछ नहीं होगा, और आप मुस्कुराते रहे, आगे बढ़ते रहे, टूटते रहे, लेकिन झुके नहीं। दोस्तों, ये जो आपका धैर्य था, ये जो आपकी चुप्पी थी, ये जो आपकी सहन शक्ति थी, ये सब ग्रहों ने देखा, शनिदेव ने देखा, और शनिदेव कर्म का हिसाब रखते हैं। हर अपमान रिकॉर्ड हुआ, हर धोखा दर्ज हुआ, हर आंसू गिना गया, और अब वो हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूँ जो शायद आपने पहले नहीं सुनी। शनिदेव कभी जल्दी नहीं करते, लेकिन वो कभी देर भी नहीं करते। जब उनका समय आता है तो न्याय होता है, ऐसा न्याय जो इंसान की समझ से परे होता है, और वो समय अभी आया है। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करने वाला हूँ, ध्यान से सुनिए। आपके जीवन में एक नहीं, दो तरह के दुश्मन हैं। पहले वो जो सामने से लड़ते हैं, जो खुलकर विरोध करते हैं, इन्हें पहचानना आसान है, इनसे निपटना भी आसान है। लेकिन दूसरे वो हैं जो चेहरे पर मुस्कान रखते हैं। ये वो लोग हैं जो आपके साथ बैठकर खाना खाते हैं, जो आपके साथ हंसते हैं, जो आपको भाई और दोस्त बुलाते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बर्बादी की दुआ करते हैं। दोस्तों, ज्योतिष में इन्हें षष्ठ भाव के शत्रु कहते हैं। ये वो होते हैं जो छुपकर वार करते हैं, और ग्रहों की भाषा में अभी जो स्थिति बनी है उसमें ऐसे लोगों का मुखौटा उतरने वाला है। जो पर्दे के पीछे खड़े थे वो सामने आने वाले हैं, जो अंधेरे में चाल चलते थे उन पर रोशनी पड़ने वाली है। दोस्तों, मैं आपको कुछ संकेत देता हूँ, सोचिए, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा है जो हमेशा आपकी तारीफ करता है, लेकिन जब भी आप कुछ अच्छा करते हैं उसकी आंखों में खुशी नहीं होती? क्या कोई ऐसा है जो आपकी परेशानी में सबसे पहले सांत्वना देने आता है लेकिन दिल में चैन पाता है? क्या कोई ऐसा है जो आपकी योजनाएं जानता है और जब भी आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं से रुकावट आ जाती है? दोस्तों, अगर ऐसा कोई चेहरा आपके मन में आया तो सावधान हो जाइए, लेकिन डरिए मत, क्योंकि ग्रह अभी उसी की तरफ देख रहे हैं। शनिदेव की दृष्टि जो कभी चूकती नहीं, अभी उन्हीं लोगों पर है। और जब शनिदेव की दृष्टि किसी पर पड़ती है तो उसे न पैसा बचाता है, न रिश्ता बचाता है, न चालाकी बचाती है, सिर्फ कर्म बचाता है। और उनके कर्म वो तो आप जानते हैं, वो भी जानते हैं, और शनिदेव भी जानते हैं।
दोस्तों एक और बात, जो लोग आपको अंदर से तोड़ने की कोशिश करते रहे, जिन्होंने आपके परिवार तक को निशाना बनाया, जिन्होंने आपकी मेहनत पर सवाल उठाए, उन सबके लिए ये वक्त उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती लेकर आने वाला है। वो जाल जो उन्होंने आपके लिए बिछाया था, वही जाल अब उनके पैरों में उलझने वाला है। दोस्तों ये मेरी बात नहीं, ये ग्रहों की भाषा है। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको वो बताता हूँ जिसका आप इंतजार कर रहे थे। न्याय का समय आ गया है और ये न्याय अचानक आएगा, बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी घोषणा के। एक दिन सुबह उठेंगे आप और देखेंगे कि जो लोग आपके ऊपर थे वो अचानक नीचे आ गए। जो लोग आपको देखकर हंसते थे वो अचानक चुप हो गए। जो लोग आपकी बुराई करते थे वो खुद बुराई के घेरे में आ गए। दोस्तों देखिए ये कैसे होता है, मैं आपको बताता हूँ। जब कोई इंसान बार बार किसी के साथ बुरा करता है तो एक वक्त आता है जब ब्रह्मांड उस ऊर्जा को वापस उसी के पास भेज देता है। ज्योतिष में इसे कर्म का प्रतिबिंब कहते हैं। जो ऊर्जा आप पर फेंकी गई वो ऊर्जा कहीं गई नहीं, वो घूमती रही, बढ़ती रही और अब वो वापस जाने का समय आ गया है दोस्तों। और सबसे खास बात ये है कि ये जो न्याय होगा इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको कोई बदला नहीं लेना, आपको कोई चाल नहीं चलनी, आपको कोई जवाब नहीं देना। बस शांत रहना है, अपना काम करते रहना है और ऊपर वाले पर भरोसा रखना है, क्योंकि जो होने वाला है वो आपकी ताकत से नहीं होगा, वो ऊपर वाले की ताकत से होगा। दोस्तों अब मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताता हूँ। जो लोग आपके खिलाफ थे उन्होंने बहुत चालाकी की, बहुत सोच समझकर चालें चली, लेकिन दोस्तों चालाक इंसान जब ज्यादा चालाकी करता है तो एक दिन वो खुद अपनी चालाकी का शिकार हो जाता है। वो जो झूठ बोलते रहे, एक दिन उनके झूठ एक दूसरे से टकराएंगे। वो जो षड्यंत्र रचते रहे, एक दिन उनके साथी ही उन्हें उजागर करेंगे। वो जो आपकी छवि खराब करने में लगे थे, अपनी छवि खुद बर्बाद कर बैठेंगे। दोस्तों ये मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा, ये मैंने सैकड़ों जातकों के जीवन में देखा है। जब शनिदेव सक्रिय होते हैं और गुरुदेव का आशीर्वाद साथ होता है तो सत्य की जीत होती है। और अभी दोनों का संगम हुआ है, शनि का न्याय, गुरु का आशीर्वाद एक साथ आपके लिए। दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपने कभी देखा है जब पानी किसी बड़े बर्तन में भरा हो और आप ऊपर से एक छोटा पत्थर फेंको तो वो लहरें कैसे फैलती हैं और फिर वो लहरें किनारे से टकराकर वापस आती हैं? बिल्कुल ऐसे ही जो लोग बार बार आप पर वार करते रहे, उनकी वो नकारात्मक ऊर्जा अब बड़ी होकर उन्हीं की तरफ वापस आ रही है और इस बार उनके पास बचाव का कोई रास्ता नहीं होगा। दोस्तों इस पल को याद रखिएगा, जब ये होगा, जब आप देखेंगे कि सच सामने आ गया, जब आप देखेंगे कि जो आपके खिलाफ थे वो खुद मुसीबत में है, तब घमंड मत करिएगा, शांत रहिएगा और मन ही मन भगवान को धन्यवाद देना, क्योंकि ये आपकी जीत नहीं, ये ऊपर वाले का न्याय है। दोस्तों अब मैं आपको ज्योतिष का वो हिस्सा बताता हूँ जो इस पूरी स्थिति को समझाता है और ये सुनकर आप समझ जाएंगे कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये समय बार बार नहीं आता। दोस्तों पहली बात, शनि का गोचर। शनिदेव जो कर्म के स्वामी हैं, जो न्याय के देवता हैं, अभी एक ऐसी स्थिति में है जहां वो सीधे उन भावों को प्रभावित कर रहे हैं जो शत्रु और छुपे दुश्मनों से जुड़े हैं। षष्ठ भाव जो शत्रुओं का भाव है, अष्टम भाव जो छुपी बातों और रहस्यों का भाव है। शनिदेव की दृष्टि अभी इन्हीं भावों पर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो छुपा था वो सामने आएगा, जो अंधेरे में था वो उजाले में आएगा, जो दबाया गया था वो अब दबेगा नहीं। दोस्तों दूसरी बात, गुरु का आशीर्वाद। गुरुदेव जो ज्ञान, भाग्य और आशीर्वाद के स्वामी हैं, अभी एक बहुत शुभ स्थान पर है और गुरु जब शुभ होते हैं तो वो व्यक्ति के जीवन में अचानक ऐसे दरवाजे खोल देते हैं जो पहले बंद लगते थे। ऐसे मौके आते हैं जो पहले दिखाई नहीं दे रहे थे। ऐसे लोग मिलते हैं जो आपकी असली पहचान करते हैं। ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जो आपके सम्मान की वापसी करती हैं। दोस्तों तीसरी बात, और ये सबसे महत्वपूर्ण है, अभी एक ऐसा दुर्लभ योग बन रहा है जिसे ज्योतिष में सत्य प्रकाश योग कहते हैं। ये योग तब बनता है जब शनि और गुरु दोनों एक साथ इस तरह की स्थिति में हो कि न्याय की शक्ति और आशीर्वाद की शक्ति एक साथ सक्रिय हो जाए। ये योग दशकों में एक बार बनता है और अभी ये आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है। दोस्तों इस योग के प्रभाव से पहला, झूठ का पर्दाफाश होगा। जो लोग झूठ के सहारे आगे बढ़ रहे थे, जो लोग आपकी मेहनत पर झूठे दावे कर रहे थे, उनकी असलियत सामने आएगी और वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ग्रह उनके साथ नहीं होंगे। दूसरा, आपकी सच्चाई स्थापित होगी। जिन लोगों को आपके बारे में गलत बताया गया था वो लोग खुद समझेंगे, बिना आपके कुछ कहे, बिना आपके कोई सफाई दी, सच खुद बोलेगा। तीसरा, आपको वो मिलेगा जो आपका था। कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा, कोई अटकी हुई राशि आएगी, कोई खोया हुआ रिश्ता ठीक होगा, कोई बंद दरवाजा खुलेगा। दोस्तों और चौथा जो सबसे जरूरी है, आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी। एक ऐसी शुरुआत जो पिछले सारे दर्द को पीछे छोड़ देगी। एक ऐसी शुरुआत जो आपको याद दिलाएगी कि आप किसके लिए बने हैं, आप कितने ताकतवर हैं और आपका भविष्य कितना उज्जवल है। दोस्तों मैं आपको एक बात और बताता हूँ, ज्योतिष में एक नियम है, जब ग्रह बदलते हैं तो भाग्य बदलता है और अभी सो ग्रह बदल रहे हैं आपके पक्ष में पूरी तरह। दोस्तों इसीलिए मैंने कहा था लिख कर रख लो, 3 दिन, सिर्फ 3 दिन, और आप खुद देखेंगे कि जिंदगी में
कुछ बदला है, कुछ शुरू हुआ है, कुछ टूटा है उनके लिए, कुछ बना है आपके लिए। दोस्तों, अब सबसे जरूरी हिस्सा, जब भाग्य पलटता है, जब न्याय का समय आता है, तब सबसे ज्यादा जरूरत होती है सावधानी की। क्योंकि दुश्मन जब उन्हें एहसास होता है कि उनका वक्त जा रहा है, तो वो आखिरी बार एक बड़ा वार करने की कोशिश करते हैं। और उस वक्त अगर आपसे जरा सी भी चूक हुई तो वो उसका फायदा उठाने से नहीं चूकेंगे। इसीलिए दोस्तों, ये 4 सावधानियां ध्यान से सुनिए और याद रखिए। दोस्तों, जब न्याय का समय आता है तो आपके मन में गुस्सा आ सकता है, पुराने दर्द याद आ सकते हैं, मन कह सकता है अब बोल दो, अब जवाब दे दो, अब हिसाब कर लो। मत करना दोस्तों, इस वक्त सबसे बड़ी ताकत है चुप्पी। जब दुश्मन बेनकाब हो रहे हों, तब आप जितने शांत रहेंगे आपकी जीत उतनी बड़ी होगी। जो ज्यादा बोलेगा वो कमजोर दिखेगा, जो शांत रहेगा वो ताकतवर दिखेगा। अपनी जुबान को संभालिए। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा मत लिखिए जो बाद में आपके खिलाफ इस्तेमाल हो। किसी के उकसावे में मत आइए। शेर शांत रहकर भी राजा होता है। दोस्तों, जब आपकी किस्मत पलटती है तो अचानक कुछ नए लोग भी आपके पास आएंगे। जो पहले आपसे दूर थे वो अचानक दोस्त बनने की कोशिश करेंगे। सावधान, हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता। कुछ लोग आपकी सफलता की खुशबू सूंघ कर आते हैं, कुछ लोग आपकी जानकारी इकट्ठा करने आते हैं। इस वक्त किसी को भी अपनी योजनाएं मत बताइए, किसी को भी अपने अगले कदम की जानकारी मत दीजिए। चलते रहिए चुपचाप, और जब काम हो जाए तब दुनिया को पता चलेगा। दोस्तों, जब बड़ा बदलाव होने वाला होता है तो नकारात्मकता सबसे बड़ा दुश्मन बनती है। अगर आप खुद अपने मन में नहीं होगा, क्या पता, मुझे तो कुछ नहीं मिलता, ये सोचते रहे तो ग्रहों की शक्ति भी काम नहीं कर पाएगी। दोस्तों, बाकी आपका विश्वास ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। इस वक्त नकारात्मक लोगों से दूरी बनाइए। जो लोग आपको हमेशा निराश करते हैं उनसे थोड़ा फासला रखिए। ऐसी खबरें, ऐसी बातें, ऐसी जगहें जो आपकी ऊर्जा को नीचे लाती हैं, उनसे बचिए। अपने मन को शांत रखिए और ऊपर वाले पर भरोसा बनाए रखिए। दोस्तों, ये शायद सबसे महत्वपूर्ण सावधानी है। जब जीत होती है, जब न्याय होता है, जब सम्मान वापस आता है, तब इंसान के मन में अहंकार आ सकता है। देखो, मैंने कहा था, देखो सच सामने आ गया, देखो अब तुम्हें पता चला। दोस्तों, ये मत करना, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको न्याय दिया है। वो आपकी महानता के कारण, आपके धैर्य के कारण, आपकी अच्छाई के कारण। अहंकार करके आप वो सारी शक्ति खो देंगे जो अभी आपको मिली है। विनम्र रहिए, शुक्रगुजार रहिए और आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों, अब इस वीडियो के आखिरी पड़ाव पर आए हैं, लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक आशीर्वाद देना चाहता हूँ। नहीं, ये मेरा आशीर्वाद नहीं, ये ग्रहों का संदेश है, ये ब्रह्मांड का आशीर्वाद है, ये ऊपर वाले की वाणी है। दोस्तों, एक बार फिर हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए, हे परमेश्वर, इस इंसान ने बहुत सहा है। इसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। इसने अपनी मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश की। इसने हर बार गिरकर उठने की हिम्मत दिखाई। अब इसे वो सब दीजिए जिसका ये हकदार है। सम्मान, सफलता, शांति और वो न्याय जो सिर्फ आप दे सकते हैं। दोस्तों, मेरी तरफ से आपके लिए आशीर्वाद। आपके जीवन में जो भी अटका है वो खुले, जो भी रुका है वो चले, जो भी टूटा है वो जुड़े, जो भी खोया है वो मिले। आपके दुश्मन खुद अपने जाल में फंसे, आपकी सच्चाई खुद बोले, आपका सम्मान खुद लौटे और आप हमेशा सिर ऊंचा रखकर चले, हमेशा मुस्कुराते रहे, हमेशा आगे बढ़ते रहे। क्योंकि दोस्तों, आप अकेले नहीं हैं, ऊपर वाला आपके साथ है, हमेशा था, हमेशा रहेगा। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपको कुछ भी दिया, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़ा सा हौसला, थोड़ी सी ताकत, तो एक काम करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। ये सिर्फ एक बटन नहीं है, ये आपका विश्वास है, ये आपकी हाँ है कि हाँ, मुझे यकीन है, मेरा वक्त आने वाला है। इसे उस इंसान के साथ शेयर करिए जो आजकल बहुत थका हुआ है, जो टूट रहा है, जो हार मानने के करीब है। शायद ये वीडियो उसे वो ताकत दे जिसकी उसे ज़रूरत है। कमेंट में लिखिए, न्याय होगा, बस 2 शब्द, और वो 2 शब्द आपके विश्वास को ब्रह्मांड तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, याद रखिएगा, जो रात सबसे अंधेरी होती है उसके बाद ही सुबह आती है। आपकी सुबह आ रही है, बहुत करीब है। बस थोड़ा और धैर्य, बस थोड़ा और भरोसा, और फिर वो दिन आएगा जब आप खुद कहेंगे, हाँ, ऊपर वाले ने न्याय किया। दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक जय शनिदेव, जय बृहस्पति देव और जय आपका भाग्य।